हेलो पेरेंट्स एंड माय सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। जी हाँ, ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 6 के सिलेबस में रोमन नंबर्स आते हैं। ग्रेड 3 में सिर्फ 39 तक सिखाए जाते हैं या कभी कभी सिर्फ 10 तक। ग्रेड 4, 5, 6 में उसका लेवल ऊपर पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, जब आपने 39 तक पढ़ाई दिया है, जब बच्चों को लॉजिक समझाई दिया है, तो क्यों ना हम मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाएं, क्यों उनके दिमाग को लिमिट करें। क्योंकि हमारा जो चैनल है उसका वन ऑफ द मोटो है कि जो आपके दिमाग के अंदर बाउंड्रीज बनाई जाती है, हमारे यू कैन से स्कूल एजुकेशन सिस्टम से उन बाउंड्रीज को तोड़ना। लिमिटलेस एजुकेशन, लिमिटलेस लॉजिक, लिमिटलेस नॉलेज। सो आज हम रोमन नंबर पूरा का पूरा समझेंगे, फिर आप ग्रेड 3 में हो, 4, 5, 6 या उससे ज्यादा हो, सबके लिए। सो रोमन नंबर जो कि एक एंशिएंट नंबर सिस्टम है, और एंशिएंट नंबर सिस्टम्स में कुछ चीजें बड़ी कॉमन थी। एक थी सिंबल्स। हालांकि डेसिमल सिस्टम भी सिंबल से बना हुआ है, बट रोमन नंबर्स में हम कहेंगे थोड़े कम सिंबल्स थे, और कहीं ना कहीं वो नंबर्स बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें जरूरत भी नहीं थी। सो सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए रोमन्स के, पहले वो जानेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स, और तीसरी चीज बड़ी सिंपल है, आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से ही हम बड़े बड़े नंबर बनाएंगे। सो सबसे पहले आते हैं सिंबल्स, और आप यहां पे देख सकते हैं ये सारे सिंबल्स। आई आप स्कूल में भी देख सकते हैं, आई इज 1 इन रोमन। ग्रेड 1 के बाहर देखा होगा 1A, 1B, 1C या जो भी आपके सेक्शन है, 1 के आगे वो सेक्शन लिखा होगा। सो ग्रेड 1 इज 1। सेम आई या सेम लाइन 2 बार बना दीजिए, ग्रेड 2 3 बार बना दीजिए, ग्रेड 3। हम रूल्स पे भी आएंगे, बट हम पहले सिंबल्स की लिस्ट समझ लेते हैं। सो आई इज 1, उसके बाद आता है V जो कि है 5, और उसके बाद आता है X जो कि 10, और उसके बाद आता है L जो कि है 50, और C जो कि है 100, D 500 और M 1000। ये लास्ट सिंबल है। हालांकि इसके अलावा एक बाद में शायद से उन्होंने सिंबल डाला था, अगर ये लाइन किसी नंबर के ऊपर है दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 1000। आई एम श्योर ये बहुत बाद में आया होगा। अब बात करते हैं इन सिंबल्स की। सिंबल्स में भी एक पैटर्न है, आप देखेंगे हर एक नंबर टिल 1000 जो या तो 1 से शुरू होता है, यानी पहला डिजिट उसका 1 है अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें, या 5 से होता है द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टाइम जब ऐसा नंबर आता है तो उसका एक सिंबल है। तो 1 एक पहला नंबर है, उसके बाद 10 है जो 1 से शुरू होता है, 1 के बाद फिर 2, 3, 4, 9 तक है, कोई 1 नहीं है। 10 फिर पहली बार जो 1 से शुरू होता है, फिर 0 है, फिर 11, 12 और नंबर है, लेकिन 10 इज लाइक फर्स्ट। सो 10 के लिए कर दिया। फिर 5 से शुरू होने वाला नंबर, 5 के बाद एक 50 है, 51, 52 ऑफ कोर्स हैं, बट उनमें 50 नंबर 1 है। सो 50, फिर ऐसे ही 1 से शुरू होने वाला 100 3 डिजिट में, और 3 डिजिट में 500, और 4 डिजिट में 1000। यहां हम रुक जाते हैं। पैटर्न को हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो पहला नंबर है 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 50, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 100, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 500, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1000। सो एक तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का भी एक पैटर्न बनता है। तो अगर आप इस कॉमन सेंस को, इस जनरल रूल को समझ जाते हैं कि ऐसे ही ये सिंबल बने, तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि 1 के लिए एक सिंबल होता है, 5 के लिए होता है, 10 के लिए होता है, 50 के लिए होता है, 100 के लिए होता है, 500 और 1000 आप मेरी स्पीड से कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है। सिर्फ रट्टा मारेंगे, सिर्फ याद करेंगे, दिक्कत होगी दोस्तों। रट्टा मत मारिए, समझिए कि यही सिंबल क्यों। अब आते हैं हम रूल्स पे। सो रोमन्स का पहला रूल है जो कि बड़ा एंशिएंट है, और सब ऐसे ही करते थे पुराने जमाने में। जब आपने किसी चीज के लिए एक सिंबल रख लिया, उसको रिपीट कर दीजिए, यानी उसको ऐड कर दीजिए। तो आई था 1, 2 बार लिख दीजिए, 2 हो गया। 3 बार लिख दीजिए, 3 हो गया। अब सवाल यह आता है कि उसके आगे क्या। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी समझते थे भाई ऐसे ऐसे तो मैं 1000 तक भी लिख सकता हूं, बट किसके पास टाइम या जगह है 1000 लाइन बनाने की, तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रूल नंबर 1 इज कोई भी सिंबल को मैं 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करूंगा। सो मैंने आई 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 लिख दिया, यहां पे खत्म। अब मैं चौथी बार आई नहीं लिख सकता, और यही रीजन है कि 5 के लिए मुझे एक नए सिंबल की जरूरत पड़ी। और दूसरे रूल पे आते हैं, क्योंकि 5 तो मैंने V से बना दिया जो मेरे पैटर्न में आता है कि 1, 5, 10 विच मेक सेंस, बट 4 का क्या। 4 के लिए माइनस यूज कर लिया, एक लाइन 5 से पहले। और इसका भी ये रूल है कि जब प्लस यूज करते हैं आपको 3 बार अलाउड है कंटिन्यूअस,
बट जब आप माइनस यूज करेंगे दोस्तों, सिर्फ एक ही बार अलाउड है, क्योंकि आप 2 बार कर देंगे तो आई आई वी 3 हो जाएगा, बट आपका आई 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 भी 3 है, तो दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक बार, 3 बार ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए। और ये भी कॉमन सेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोमन नंबर्स ने इंपॉर्टेंस दी है 1 और 5 को। तो जो 1 और 5 है, तो 5 का सिंबल है, 1 का सिंबल है, तो 2 3 एक्स्ट्रा 1 के सिंबल को रिपीट करके आता है, और 4 एक बार माइनस करके आता है। और यही कॉमन सेंस है, जिससे हमको ये याद रहेगा कि 3 बार एडिशन अलाउड है सेम सिंबल का, बट सब्ट्रैक्शन ओनली 1 टाइम अलाउड है दोस्तों। लेकिन एक जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, और ये तीसरा रूल जो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिर्फ छोटे सिंबल को बड़े सिंबल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 एक तो ये, यानी आप वी आई लिख रहे हैं, छोटा सिंबल वी के बाद में तो ऐड हो रहा है, बट अगर आई वी से पहले है, पहले, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब छोटा सिंबल बड़े सिंबल से पहले होता है उसको हम सब्ट्रैक्शन मानते हैं। भले वो कई बार जैसे एक्स आई एक्स है, दोनों तरफ बड़े सिंबल है, बीच में आई छुपा है, तो इस बार ये आई सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों। फिर आता है रूल एक और, कि जब आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, आई सिर्फ अपने 2 हायर सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और 2 हायर सिंबल यानी मैं अलग सिंबल्स की बात कर रहा हूं। आई है तो आई आई को मैं सिंबल नहीं मान रहा हूं, क्योंकि आई आई इज रिपीटिशन ऑफ 1 सिंबल, दैट इज आई। आई से बड़ा सिंबल होता है वी और एक्स, यानी आई को सिर्फ मैं वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और बड़े सिंबल से नहीं। वैसे ही फ्यूचर में जो x आएगा, शुरू में हमने सीखा था कि x इज 10, x को सिर्फ मैं उसके 2 बड़े सिंबल, जो कि है 50 के लिए L और 100 के लिए C, उसी से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं दोस्तों, ना कि 500 या 1000 से। सेम जब मैं C पे आऊंगा 100 सिर्फ मैं 500 और 1000 से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये भी एक सब्ट्रैक्शन का रूल है। सो सब्ट्रैक्शन में कुछ ज्यादा रूल्स है। नंबर 1 रूल, एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 रूल, छोटा नंबर बड़े से सब्ट्रैक्ट होता है। नंबर 3 रूल, सिर्फ जो नंबर है अपने 2 हायर नंबर से ही सब्ट्रैक्ट होता है। और रूल 4 जो माइनस का एक और है, सिर्फ आई यानी 1, x यानी 10, c यानी 100 ही सब्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। जो नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स 5, 50, 500 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। प्लस एक और रूल जो कि एडिशन से रिलेटेड है, 5, 50 और 500 को एक से ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते ऐड करके, यानी वी को 5 + 5 10 नहीं बनाएंगे, बिकॉज 10 के लिए मेरे पास एक सिंबल है x। सो v है, तो v को मैं 2-3 बार रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट मैं सिर्फ कर सकता हूं जो शुरू में हमने बात की थी 3 बार, वो है सिर्फ i, x, c और m के लिए, ना कि v, L और D के लिए। ये भी एक रूल याद रखना है। इसमें से कई रूल आपकी बुक्स में हैं, बट कुछ नहीं भी हैं। हम कोशिश यहां करेंगे कि हर एक रूल आपको बताएं और फाइनली लिस्ट डाउन करें, और फिर आपसे कुछ प्रैक्टिस भी करें, कुछ नंबर्स दे दें और आप बताइए कि वो क्या है, और हम फिर आपको बताएं और हम देखें कि वो सही है कि नहीं सही है। अब आते हैं V तक हमने सीख लिया, 5 हो गया दोस्तों। V के आगे एक डंडी लगा दीजिए, एक आई लगा दीजिए, 6 ग्रेड 6 के बाहर आपको दिखाई देगा, 2 कर दीजिए 7, 3 कर दीजिए 8। 8 तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये V और I की मदद से मैंने 8 बना दिया दोस्तों। अब 9 नहीं कर सकता, क्योंकि I 3 बार लिख दिया, अब मैं कुछ और डाल नहीं सकता। V को मैं एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता, नया सिंबल चाहिए दोस्तों। x है 10, सो 10 जब मालूम है, 9 के लिए एक बार माइनस कर सकता हूं, क्या I, नॉट V। ओनली I इज अलाउड टू बी सब्ट्रैक्टेड, I और V की मैं बात करूं तो, और वो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं V और X से। तो यहां मैं कर रहा हूं X से, I x इज 9, I x से पहले है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों। X हो गया 10 जो हमने ऑलरेडी बात की। 11 के लिए X I लिख दीजिए, 11 आ गया, अब ऐड हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, X इज 10, I इज 11। अब 10 से 19 तक मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, आप टेबल देख सकते हैं। 10 से 19 सिंपली आप x लिख दीजिए, और 1 to 9 हमने ऑलरेडी सीख लिया। यानी अगर आपने 10 तक सीख लिया तो आपने 19 तक सीख लिया दोस्तों। 19 तक लिख दीजिए, x लिखिए, 11, 12, 13, 14, 15, यानी एक्चुअली x के बाद आपको 1 to 9 के सिंबल्स रिपीट कर देने, जो हम डिस्कस कर चुके हैं और बाद में प्रैक्टिस करेंगे। 20 पे आते हैं दोस्तों। 20 के लिए आप कीजिए, 20 के लिए xx 3 बार रिपीट कर सकता हूं, इवन 30 के लिए xxx। सो 20 और 30 बना सकता हूं, और 21 to 29 करना है तो xx लिखिए, 1 to 9 लिख दीजिए। रोमन नंबर सिंपली एडिशन है दोस्तों।
अगर आपको वंस टेंस समझ में आता है तो 10 पहले टेंस लिख दीजिए, x इज 10, वंस 1 to 9 आपको ऑलरेडी आता है, डाल दीजिए। 2 टेंस यानी 20, x को रिप्रेजेंट करेगा 20 लिख दीजिए 1 to 9। ऐसे ही 30, x 3 बार x लिख दीजिए, फिर 1 to 9, 39 तक पहुंच गए बिना किसी प्रॉब्लम के। बट जब आप 39 पहुंच गए दोस्तों, x को मैं 3 बार यूज कर चुका हूं, तो मैं 40x से नहीं बना सकता। उसके बाद v और सब कुछ यूज करने के बाद मैक्सिमम 39 तक पहुंचा। नया सिंबल चाहिए दोस्तों, वो है 50 के लिए l। याद रखिए, सिर्फ 5 से और 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स के लिए सिंबल है। सो 50 के लिए हमने कर दिया l। लेकिन अगर आपको पहला निगेटिव का रूल एक याद हो कि l और c से मैं उसके नीचे का एक सिंबल जो कि x सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि रूल क्या था, सिर्फ i x c सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं किसमें से, अपने से दो हायर सिंबल से। सो आपको पता है कि x से दो हायर सिंबल है l और c। सो मैं xl करके 40 बना दूंगा। l जो कि बड़ा सिंबल है उससे पहले, यानी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 बन गया। अब 41 to 49 सिंपल है। टेंस 40 आपको आ गया, xl 40 जैसे ही सुनिए xl लिख दीजिए, 140 हो 240 हो 40 सुनिए xl। उसके बाद 1 to 9 i2 ix 1 2 3 i iv ऐसे कर करके ix तक लिख दीजिए, आप 49 पहुंच गए। यानी कि xl लिखिए 40, ix लिख दिया 49, या कोई और नंबर है तो वो 50 हमने बात कर ही लिया l का, तो 50 के लिए l हो गया दोस्तों। 51 to 59 सेम, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है। l लिखिए 50, 1 to 9 हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया, टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न है। अगर आपने समझ लिया है तो 51 to 59 आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब सवाल होता है 60, तो 60 के लिए 10 तो है ही अपना, 50 में क्या ऐड करेंगे तो 60 होगा 10, और x ऐड कर सकते हैं दोबारा, 3 बार कंटिन्यूअसली ऐड कर सकते हैं। तो 50 के आगे x डाल दीजिए, आपका बन गया 60 आ गए दोस्तों। 60 के बाद 61 to 69 सेम, आपको 10 समझ में आ गया, यानी 40 कैसे लिखते हैं, 50 कैसे लिखते हैं, 60 तो बस वो लिख दीजिए जो कि है lx, 50 + 10 60। फिर 1 to 9 आप रिपीट कर दीजिए जो पहले ही आपको आता है, 69 तक पहुंच गए। 70 के लिए lxx 2 बार x 3 बार तक अलाउड है, तो 70 भी आपका क्लियर है। 71 to 79 तो इजी है, 1 to 9 रिपीट कर दीजिए lxx लिखने के बाद। 80 पहुंच गए, 80 3 बार x, l + 10 यानी x 80 पहुंच गए। फिर 1 to 9 लिख दीजिए, 89 तक पहुंच गए विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब 89 पहुंच गए तो l तो मैं एक ही बार यूज कर सकता हूं, जो मैंने कर लिया, क्योंकि 55 और 500 एक ही बार अलाउड है। x जो कि 3 बार अलाउड है वो भी यूज कर लिया, तो 89 पे मेरी लिमिटेशन आ गई दोस्तों। अब 90 के लिए मैं यूज करूंगा 100 का सिंबल का, जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया। सिंबल्स और रूल्स, इन्हीं से बना है रोमन नंबर। रूल समझ लिए, सिंबल समझ लिए, कॉमन सेंस है आप में थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, रोमन नंबर आ गया तो क्या माइनस करेंगे 100 में से, तो 90 होता है 10। और मैंने शुरू में ही कहा कि 10 या i या c अपने दो हायर सिंबल से माइनस हो सकता है। सो 10 से दो हायर सिंबल है v a and c, तो c से मैं माइनस करके बना लूंगा। xc से पहले आ रहा है 90, 91 to 99 पहले दोस्तों 90 लिख दीजिए, और 190 हो 290 हो, यही कहानी चलेगी। 90 के लिए xc लिख दीजिए, फिर 1 to 9 लिख दीजिए 99। कई मेरे दोस्त 99 49 पे गड़बड़ करते हैं, 99 ic मत लिख दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन c से सिर्फ x का हो सकता है, जो कि 90 के लिए यूज हो रहा है xc, उसके बाद 9 लिखना है ix। सेम 49 i l अलाउड नहीं है दोस्तों, क्योंकि 50 में से भी सिर्फ x ही माइनस हो सकता है, ना कि i। 1 सिर्फ अपने दो हायर सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और ये मैं बार बार रूल क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो 99 इज नॉट ic, नो 99 इज xc, 90 + 9 ix 99। कॉमन सेंस तक हम 99 तक पहुंच गए। c बड़ा सिंपल है, 100 हम पहली बात कर चुके दोस्तों, भूलिएगा नहीं। c आपको 100 पता है, लेकिन अब 100 से 199 की कहानी आपको पहले से ही पता है दोस्तों। रोमन नंबर इज ऑल अबाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। 100 c है तो 101 से 199 सिर्फ लिख दीजिए c, और उसके बाद 1 से 99 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। 101 है तो ci, 103 है ci, 109 है तो cix,
130 है तो सी एक्स एक्स एक्स, यानी सी लिखिए और 1 से 99 जो थोड़ी देर पहले आपने सीखा वो लिख दीजिए। भूल गए दोबारा रिवाइंड करके रिवाइज कर लीजिए, आपके पास है, आपका लैपटॉप है, आपका आईपैड है, आपका मोबाइल है, आपकी मर्जी जो करना। सो आपको 119 तक आ गया दोस्तों। 200 के लिए सी सी 110x यानी सी 100 यानी m यानी 1000 3 बार रिपीट किया जा सकता है, तो सी सी इज 200। 201 से 299 की भी कहानी सेम, लिख दीजिए दोस्तों 200। 250 लिखना है सी सी और 50 का l। 262 लिखना है सी सी और 50 के लिए लिख दीजिए l, x मोर 60 बनाने के लिए 50 प्लस 10 और 2 लिख दीजिए आई आई। यानी जो भी नंबर बनाना है पहले लिख दीजिए दोस्तों सी सी 200 का, और जो नंबर है 60 है 70 है तो एल एक्स एक्स, और आगे जो भी नंबर है 99 तक आप पहुंच गए। 99 याद है आई होप, एक्स सी आई एक्स ये तरीका है 99। अब हम आ गए हंड्रेड्स के लिखिए सी है तो 100, सी सी है 200, सी 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 है तो 300 जो अभी हम आने वाले हैं। उसके बाद टेंस क्या है, टेंस आपको याद है 10 है तो x, 20 है तो xx, 30 है तो xxx, 40 है तो xl, 50 है तो l, 60 है तो lx, 70 है तो lxx। यानी अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आता है, इजी हो गया। और 9 तक आता है 1 to 9, जो आप अपने स्कूल में कहीं भी देख सकते हैं, हर क्लास के बाहर जाके देखिए, रोज देख सकते हैं। तो आप 299 तक पहुंच गए दोस्तों। और इवन 300 सी 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 जो हम आए, 3 बार मैं सी रिपीट कर सकता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 399 तक बिना आपका टाइम वेस्ट किए। 399 400 दोस्तों 3 बार सी यूज कर लिया, उसके भाई बीच में एल यूज कर लिया, एक्स एक्स सब यूज कर लिया, सारे सिंबल खत्म, नया सिंबल चाहिए। डी इज 500, 550 और एक और वैसा ही नंबर डी 500 जो सिर्फ एक बार यूज होता है, बार बार नहीं। सो डी इज 500। डी में से क्या माइनस कर सकता हूं, सी, क्योंकि सी डी और एम से छोटा है, दो सिर्फ हायर सिंबल की बात कर रहा हूं। सो इमीडिएटली हायर सिंबल है सी के, डी और एम सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं दोस्तों। 500 माइनस 100 इज 400। सो 400 समझ में आ गया, दैट इज सी डी। 401 से 499 की कहानी सेम, 400 लिख दीजिए दोस्तों। सी डी हमेशा 400 वही रहेगा। 1 to 99 आप जानते हैं। 500 पे आ जाइए डी। अब 500 से लेके 899 की कहानी बड़ी सिंपल है। आपने 500 सीख लिया, 500 से 599 सेम, डी हमेशा लिखिए 500 की जगह, और 1 to 99 लिख दीजिए जो आपने पहले ही सीखा है। अगर आपको 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70 80 90 आता है और 1 to 9 आता है, हमेशा वो वही सेम तरीका रहेगा। सो 579 लिखना है, डी लिख दीजिए, फिर 70 के लिए एल एक्स एक्स लिख दीजिए, 9 के लिए आई एक्स लिख दीजिए, सेम रहेगा सब कुछ। रिपीट हो रही हैं चीजें। 1 to 9 सीखा तो 10 to 19 सीखा एक्स लगा के, 10 to 19 सीखा, 39 तक सीख लिया एक्स और बाकी वी और आई की सिंबल से। 40 पे आए तो एक्सएल रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे ही सी 100 डी 500। अब हम आ गए 599 तक, हमको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। डी और 1 to 99, 599 इज गॉन। 600 डी में क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 100, 500 प्लस 100 600, यानी डी के आगे लिख दीजिए सी 600। 700 है तो डी सी सी 2 बार, 800 है तो डी सी 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 3 बार, 800 तक पहुंच गए। 1 to 99, फिर वो 699 हो, 799 हो या 899 हो, लिखिए पहले 600 या 700 या 800, और 1 to 99 जो भी नंबर है हम पहले ही सीख चुके हैं, सेम ही कहानी रिपीट होगी, सेम ही तरीका। कॉमन सेंस, मैथ में कॉमन सेंस से बड़ा कुछ नहीं। कॉमन सेंस भूलिएगा नहीं, रूल को याद रखिएगा, और सिंबल्स 899 तो पहुंच गए। 900 दोस्तों नया सिंबल चाहिए। डी एक बार यूज कर लिया, सी 3 बार यूज कर लिया, अब और नहीं, एक्स भी 3 बार यूज कर चुके हैं, एल भी एक बार यूज कर सकते हैं। नया सिंबल एम, एम इज फॉर 1000, 1000 माइनस 100 क्योंकि अलाउड है। 100 को मैं 500 और 1000 से माइनस कर सकता हूं, शुरू में ही डिस्कस किया था 2 हायर सिंबल से। सो 1000 माइनस 100 इज 900। 900 आ गया, क्या है 900, सी एम 100 subtracted from 1000, CM is 900। 900 to 999 की कहानी सिंपल, लिख दीजिए दोस्तों। 900 कैसे लिखेंगे, CM हर बार 900 वैसा ही रहेगा। 1900 या 2900 पे जाएंगे तब भी 900 वैसा ही रहेगा। 900 यानी CM 1 to 99 हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और नहीं करेंगे। आते हैं M पे जो कि 1000।
1000 के लिए M। अब दोस्तों 1 से लेके 999 आपने सीख लिया, वही सेम कहानी, रूल्स डिफरेंट नहीं है, बस जब आप 1000 के ऊपर आ रहे हैं या 1000 से शुरू कर रहे हैं तो M डाल दीजिए एक्स्ट्रा। M डाल दिया फॉर 1000, 1 to 999 जैसे हमने सीखा है वैसे ही कॉपी कर दीजिए। नंबर थाउजेंड्स वाला रीड कर रहे हैं, 1000 को अलग से पढ़िए, 1000 है तो 1 M लगाइए, 2000 है तो 2 M लगाइए, 3000 है तो 3 M लगाइए, क्योंकि 3 बार अलाउड है दोस्तों। 3M तक हो गया, आगे 1 to 999 वैसे का वैसा छाप दीजिए जैसा हमने डिस्कस किया था। कॉमन सेंस। सो 1999 करना है तो 1000 के लिए लिख दीजिए M, 900 क्या है CM, और 99 क्या है XCIX। वहां जाके MIM मत लिख दीजिए, कई लोग गलती कर देते हैं, आई को 1000 से माइनस कर देते। नो दोस्तों, ये सब अलाउड नहीं है, रूल्स आप तोड़ नहीं सकते। रोमन्स बहुत पर्टिकुलर थे, वॉरियर थे, लड़ाका थे, रूल्स तोड़ना उनको एक्सेप्टेबल नहीं था दोस्तों। रूल मत तोड़िए। 1999 इज सिंपली 1000 एंड 999 जैसे हमने लर्न किया था दैट वाज CM, और दैट इज 999 के लिए XC विच इज 90 एंड 9 के लिए IX। 2000 MM, 2001 to 2999 सेम कहानी, 3000 to 3999 सेम कहानी, 4000 दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई लोग 4 बार M लिखते हैं, कई जगह अलाउड है, कई गूगल में आप देखेंगे, कई वेबसाइट्स पे उन्होंने 4 बार M लिखा है, लेकिन मुझे लगता है शायद से सही तरीका नहीं, क्योंकि आप शुरू से बता रहे हो भाई 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, एंड में जाके आप रूल तोड़ दे रहे हो। तो एक ये तरीका है। अब आप देख सकते हैं आपके स्कूल में क्या सिखाया जाता है, बट कई जगह उसके ऊपर जाते ही नहीं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। 3999 तक सिंपल है, बट कई जगह अगर आपके ऑप्शन में है, अगर वो ऑप्शन देते हैं 4 बार M है तो 4000 एक ऑप्शन हो गया। बट एक और तरीका होता है, वो बोलते हैं रोमन्स, जो कि शायद से बाद में ऐड किया गया, अगर आप सिंबल लिख दो उसके ऊपर एक लाइन बना दो, जैसे V और एक लाइन, मतलब V को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 क्या है 5000, यानी 5000 के लिए मुझे मिल गया V और लाइन, तो 5000 बन गया दोस्तों। अभी 4000 बनाना है तो M को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वैसे ही जैसे C को करता था, अपने 2 लोअर सिंबल्स हैं। सो M, V और V के ऊपर एक लाइन, सो 5000 V मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज 5000 माइनस 1000, सो 4000 के लिए मैं लिख सकता हूं M, V और I। दूसरा तरीका 4 बार M लिख दीजिए, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, 4000 पे आ गए। फिर 1 to 999 तो आप जानते ही हैं 4999 पे पहुंच गए, वैसे ही जैसे 3999 या 2999 पे पहुंचे थे। 5000 मैंने पहले ही बताया V या लाइन, और कई लोग उसको 5 टाइम्स M भी कहते हैं। इसके आगे डिस्कशन नहीं होते, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रोमन्स यहीं रुक गए थे। बट आपको रूल पता है, अगर आपको और बड़ा नंबर लाना है तो V के ऊपर लाइन बनाई तो आप पहुंच गए हैं 5000 पे। फिर 6000 करना है तो V लाइन 5000 प्लस M डाल दीजिए 6000, MM डाल दीजिए 7000, MMM 8000 तक आप पहुंच जाएंगे। 8000 और बीच में जो नंबर्स हैं 100, 999 सब कुछ सेम होगा, रिपीट करना है। 10,000 के लिए X और उसके ऊपर लाइन बना दीजिए तो इवन आप 10,000 तक पहुंच जाएंगे। इवन 1 मिलियन बनाना है तो M के ऊपर एक लाइन बना दीजिए, यानी 1000, M इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, M 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज 1 मिलियन, तो आप 1 मिलियन बना सकते हैं। बट ये थोड़ा ग्रे एरिया है, जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम स्कूल बुक्स 5000 या 3999 पे रुक जाती हैं। अब दोस्तों आते हैं कुछ सवालों पे, मैं कुछ नंबर्स यहां पे बोल देता हूं और आप बताइए कि क्या उनके रोमन नंबर्स हैं। मैं पहले नंबर्स लिखता जाता हूं, मैं आंसर नहीं लिख रहा, आपके पास टाइम है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या खुद चेक कर लीजिए आप सही है कि नहीं। और एक बार मैं 4 नंबर यहां 4 नंबर्स लिख रहा हूं, ये 4 नंबर्स लिखने के बाद मैं इनके आंसर्स भी उसके बाद लिख दूंगा। तो सबसे पहला आता है, लेट्स स्टार्ट विथ 432। सो 432 पहला नंबर। सेकेंड नंबर लेट्स से 693, और तीसरा नंबर ले लेते हैं 1899, और चौथा नंबर ले लेते हैं 3999। अगर आपको रोमन नंबर आते हैं इनके लिख दीजिए, नहीं आते हैं तो मैं लिख देता हूं रोमन नंबर्स, ओके। और ये रहे इनके आंसर्स। आई होप आपके आंसर मैच कर रहे हैं इनसे, नहीं कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, देखिए कहां गलती हुई है। एक तो ये तरीका हो गया डेसिमल को रोमन नंबर कन्वर्ट करने वाला, और अगर आपको ये आ गया तो रोमन से डेसिमल कन्वर्ट करना तो और भी इजी है दोस्तों। उसके लिए भी 4 सिंबल ले लेते हैं, लिख देते हैं पहले M C D I। बताइए क्या है। दूसरा नंबर है M
CCCLXIX, ये बता दीजिए क्या है। तीसरा नंबर है XVIII, ये बता दीजिए क्या है। और चौथा नंबर मैं आपको दे देता हूं DCCCXVIII, ये भी बता दीजिए क्या है। तो 4 नंबर आपको मिल गए और सबके आंसर आप लिख दीजिए अगर आपको पता है तो। और मैं भी यहां पे आंसर लिख देता हूं, देखिए किसके मैच होते हैं आपके आंसर्स। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्या कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, हम कोशिश करेंगे आपका आंसर देने की। बट आई होप ये रोमन नंबर आपको समझ में आया होगा। और हर एक वीडियो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है दोस्तों। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, क्योंकि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और वही हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपने लर्न किया होगा। और इंग्लिश में ये वीडियो देखना है तो इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।